जिनपिंग के घर क्यों जुटे अमेरिका के दुश्मन? कट्टर दुश्मनों की महफिल में ट्रंप का भेदिया। किम जोंग उन, ये नाम सुनते ही अमेरिका तक खौफजदा हो जाता है। और अब कुछ ऐसा हुआ है जिसे देख अमेरिका का हलक सूख जाएगा। आपको याद ही होगा कि पीएम मोदी, जिनपिंग और पुतिन की तिगड़ी की सिर्फ एक फोटो ने दुनिया में क्या बवाल मचाया था। तो वहीं अब अमेरिका उससे उबरा भी नहीं था कि अब उसके 3 कट्टर दुश्मन पुतिन, किम जोंग उन और खुद जिनपिंग चीन की धरती पर एक साथ दिखे, जिन्हें एक साथ देख पूरी दुनिया में भूचाल आ गया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब ये तीनों पब्लिकली साथ दिखे हों। तो वहीं इस मीटिंग के बीच डोनाल्ड ट्रंप का एक भेदिया भी मौजूद था। चलिए बताते हैं कि वो भेदिया कौन है और आखिर क्या वजह थी कि अमेरिका के तीनों कट्टर दुश्मन एक साथ इस तरह से आ गए। दरअसल बीजिंग में 3 सितंबर 2025 को बड़ा जुटान हुआ और ये जुटान कोई आम जुटान नहीं था। ये पश्चिम की ताकत को चुनौती देने वाली शक्तियों का जुटान था। यूं कहिए कि अमेरिका के कट्टर दुश्मनों का जमघट लगा था। मौका था चीन में विक्ट्री डे मिलिट्री परेड का। पुतिन, किम जोंग उन और ईरानी राष्ट्रपति पेजेस्कियन, डोनाल्ड ट्रंप के कट्टर दुश्मनों के लिए जिनपिंग ने रेड कारपेट बिछवाया था। सी जिनपिंग के घर में रूस, नॉर्थ कोरिया और ईरान के राष्ट्रीय अध्यक्षों की मौजूदगी से अमेरिका में खलबली मच गई थी। ऐसा लगा जैसे बीजिंग में एंटी ट्रंप फ्रंट बना हो। अब सवाल है कि आखिर अमेरिका के कट्टर दुश्मनों की महफिल चीन में क्यों सजी थी? क्या सच में अमेरिका के खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा जा रहा था? आखिर अमेरिका के कट्टर दुश्मनों की महफिल में ट्रंप का वो भेदिया कौन था? दरअसल चीन की राजधानी बीजिंग में चीन ने सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया, दुनिया को खतरनाक हथियार दिखाए। चीन की ये सैन्य परेड सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान की हार की 80वीं वर्षगांठ के लिए थी। मगर इसका मौजूदा संदेश स्पष्ट था। ये संदेश अमेरिका और पश्चिमी ताकतों के लिए था। ये पहली बार था जब अमेरिका के 3 कट्टर दुश्मन सी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग उन पब्लिकली एक साथ देखे गए। उनके साथ ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियन भी मौजूद थे। चीनी राष्ट्रपति सी जिनपिंग, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन साथ साथ रेड कारपेट पर चलते हुए दिखे। ऐसा लगा कि चीनी राष्ट्रपति सी जिनपिंग अमेरिका की अगुवाई वाले पश्चिमी प्रभुत्व वाली व्यवस्था को चुनौती देने के लिए एक नया वर्ल्ड ऑर्डर तय कर रहे हैं। क्यों साथ दिखे अमेरिका के कट्टर दुश्मन? बीजिंग में पुतिन, किम जोंग उन और ईरानी राष्ट्रपति के जुटान की असल वजह चीनी परेड ही है। चीन ने बुधवार 3 सितंबर को अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करते हुए जेट, लड़ाकू विमान, मिसाइल और लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक युद्ध हार्डवेयर सहित अपने कुछ आधुनिक हथियारों को पहली बार सार्वजनिक रूप से दिखाया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन और ईरान, मलेशिया, म्यांमार, मंगोलिया, इंडोनेशिया, जिम्बाब्वे और मध्य एशियाई देशों के नेताओं सहित 26 विदेशी नेताओं ने इसमें भाग लिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापानी आक्रमण के खिलाफ चीन की जीत की 80वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित इस परेड में सैकड़ों सैनिकों ने भाग ली। चीन के मेहमानों की लिस्ट में ट्रंप का एक भेदिया भी मौजूद था। कौन है ट्रंप का भेदिया? ट्रंप के उस भेदिये का नाम है आसिम मुनीर। जी हाँ, वही आसिम मुनीर जो अभी पाकिस्तानी आर्मी के चीफ हैं। आसिम मुनीर भी पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ के साथ बीजिंग गए हैं। उन्होंने चीनी परेड में हिस्सा लिया। अब सवाल है कि आखिर आसिम मुनीर ट्रंप के भेदिये कैसे हैं? इसमें कोई शक नहीं कि बीते कुछ समय में पाकिस्तान का मोह अमेरिका की तरफ बढ़ा है। वैसे तो पाकिस्तान को चीन का सदाबहार दोस्त कहा जाता है, मगर बीते कुछ समय में पाकिस्तान ट्रंप के पाले में जाता दिख रहा है। यही वजह है कि आसिम मुनीर ऑपरेशन सिंदूर के बाद ट्रंप दरबार में 2 बार हाजिरी लगा चुके हैं। पहली बार तो आसिम मुनीर तब गए थे जब डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें हलाल वाले बिरयानी की दावत दी थी। दूसरी बार एक कार्यक्रम में गए थे। ट्रंप आसिम मुनीर को अपना चेला बना चुके हैं। यही वजह है कि उन्होंने आसिम मुनीर को दावत दी थी। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनने से पहले एक बिजनेसमैन रह चुके हैं। वह जिस तरह के बिजनेसमैन रहे हैं उससे ये समझा जा सकता है कि वह बगैर फायदे के आसिम मुनीर को हलाल नहीं ही खिलाएंगे। यही वजह है कि अब सवाल उठ रहे हैं कि आसिम मुनीर कहीं ट्रंप के भेदिये बनकर तो नहीं गए हैं। ऐसा इसलिए है कि चीन के मेहमानों की लिस्ट में आसिम मुनीर इकलौते शख्स हैं जो हाल ही में 2 बार अमेरिका दौरा कर चुके हैं। इतना ही नहीं, आसिम मुनीर ने तो ट्रंप को नोबेल पुरस्कार देने के वकालत भी कर दी। पुतिन, किम जोंग उन की मौजूदगी में ट्रंप को चीन में एंटी अमेरिका गैंग दिख रहा है। ऐसे में यहाँ क्या क्या हुआ, इसकी खबर उन्हें सबसे अधिक विश्वसनीय तरीके से आसिम मुनीर ही दे सकते हैं। लिहाजा इस सब के बाद एक बात तो साफ है कि आसिम मुनीर ट्रंप को चाहे जो भी संदेश पहुंचाए, लेकिन अमेरिका को डराने के लिए सिर्फ किम जोंग उन ही काफी थे। ऐसे में पुतिन और जिनपिंग का भी साथ आना अमेरिका की रातों की नींद उड़ा देगा। और ऐसी अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि अमेरिका की दुनिया में दादागिरी को अब खत्म होने की कगार पर आ चुकी है। आपको क्या कहना है?
इस मुद्दे को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में जवाब ज़रूर दें।